हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी के पेपर की रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ जो बच्चे 6th क्लास के हैं। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये लास्ट ईयर का है, 6th क्लास का है। इस बार भी पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। आप पेपर अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख लो। मैंने और भी सब्जेक्ट की बना रखी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहे। आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब पेपर कैसा आएगा। सबसे पहले खंड का आएगा, उसमें पैसेज आएगी, आपको पढ़ के उसके आंसर देने हैं। जैसे जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू कहाँ पहुंचे, बताओ कहाँ पहुंचे। देखो आपको पैसे में देखना है, ये लिखा मातायन पहुंचे, तो आप इस पर आंसर कर दोगे। आप कॉपी में कैसे करोगे, और मतलब जो आंसर शीट है आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के पहला लिख के आंसर लिख दोगे। कौन सा नंबर है, का है तो का लिख दोगे। ठीक है, मातायन। समझ में आ गया आपको। देखो आपको ना इसको पढ़ के आंसर करना अच्छे से। देखो मैं पैसेज पढ़ नहीं रहा, ठीक है, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप खुद पढ़ के अपने आंसर करेंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कुली ने जवाहरलाल को अमरनाथ की दूरी कितने मील बताई। आपको इसमें ढूंढना है। देखो यहाँ पर लिखा, कुली ने उत्तर दिया साहब 8 मील दूर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 8 मील पे टिक कर दोगे। फिर आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। ये है काव्यांश, कविता है। आपको इसके आंसर पढ़ के बताना है। नदी की धार कैसी है, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, लिखा है ना, तो टेढ़ी मेढ़ी पे आप कर देंगे। आपको ढूंढ के करना है, और अगर आप ढूंढ के नहीं कर पा रहे तो बड़ी गलत बात है। नदी के किनारे कैसे है, देखो पढ़ो, नदी के किनारे कैसे हैं ढूंढो। यहाँ पे ऊंचे हैं किनारे इसके। पहले पूरा पढ़ के फिर आंसर करना। मैं तो केवल पेपर बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा यहाँ कम बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपके एग्जाम में आएगी व्याकरण। आपको सिलेबस सारा पता होगा छठी का। तो यहाँ पर बोला है कि चाय में कुछ गिरा है, सर्वनाम शब्द पहचानिए। आप संज्ञा और सर्वनाम पूरी अच्छे से कर लो, उसके भेद अच्छे से कर लो, तभी आप पता लगा पाओगे कौन सा सर्वनाम है इसमें से। तो कुछ है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना, तो वो है। तो इसका आंसर क्या है, खाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है आपको इसमें व्यंजन पहचानना है। देखो का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, और आ से लेकर अना खाली तक स्वर होते हैं। तो आपसे स्वर पूछेगा तो आप स्वर बताओगे, व्यंजन पूछेगा तो व्यंजन बताओगे। अब देखो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो खा आ गया आंसर। ठीक है, फिर ये कह रहा है बहुवचन पहचानिए। बताओ पत्ता, किताब, कुर्सी या बच्चे। बच्चे बहुवचन है ना, तो बहुवचन किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा जने होते हैं। एक वचन जिसमें एक जना होता है। मीनू का हाथी वाक्य में हाथी किस प्रकार की संज्ञा है। देखो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब जो किसी का नाम होता है, जैसे मीनू नाम है ना किसी का, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हाथी तो बहुत सारे होते हैं, तो वो जातिवाचक कहलाएगी। और जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ईमानदारी होगी, वो भाववाचक कहलाएगा। तो हाथी किस प्रकार की संज्ञा, तो जातिवाचक। क्योंकि हाथी बहुत सारे होते हैं, कुत्ते बहुत सारे होते हैं, घोड़े बहुत सारे होते हैं, बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक। और मैंने बोला राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, आगरा, मुंबई, कर्नाटक, ये क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आ गई। अगर आपको डीपली पता है तब आप कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं। फिर आपकी बुक में से पैसेज आएगी, जिसने अच्छे से पाठ पढ़ा है, लेखक का नाम या लेखिका का नाम याद करा है, वो ही आंसर दे पाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हो सकता है पैसेज में हो ही ना, इसलिए आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ने हैं, एक एक लाइन पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ना अपने जमाने की वो पूरी बात बताते हैं और आपके जमाने में क्या क्या अंतर आता है। ठीक है, तो ये कह रहा लेखिका को शनिवार की सुबह अच्छी नहीं लगती थी, क्यों, क्योंकि उसके घर वाले से क्या पिलाते थे, ओलिव ऑयल पिलाते थे। ये देखा, हर शनिचर, शनिचर यानी कि शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, खा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है पाठ और लेखिका का नाम बताइए। बताओ पाठ का नाम क्या है, बचपन, और लेखिका का नाम क्या है, कृष्णा सोबती। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। मैंने कहा ना पाठ पूछ सकता है, लेखक का नाम या लेखिका का नाम पूछ सकता है। ठीक है, लेखिका को दवा की खुराक का ठीक पता कैसे लगता था। बताओ कैसे पता लगाती थी, शीशे के गिलास पर लगे निशान देखते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इसकी गंध जो थी इसको अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, और छोटी शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, लिखा है ना।
आपको पैसिव पढ़ के आंसर करना, मैं तो सीधा ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस अभी लेना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में गलत मत कर देना, ठीक है। ये कह रहे कैस्टर ऑयल के बारे में कौन सा कथन झूठ लिखा हुआ है, तो ये कह रहे इसे इतवारी दवा भी कहते थे, ये गलत बात लिखी है, ठीक है। ये इससे सेहत ठीक रहती थी, उसे देखते उल्टी आने लगती थी, इसकी गंध अच्छी नहीं थी। तो कौन सी बात झूठ लिखी है, इसे इतवारी दवा भी चेक कर लेते हैं। देखो सेहत ठीक रहती थी, ये बात सही लिखी है। और इस देखो शनि चारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था, देखो शनि चारी दवा लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया, इसने क्या लिख दिया, इसे इतवारी, इतवारी थोड़ी बोलते शनिवार, क्योंकि शनिवार को पिलाते थे ना, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा। आराम से पढ़ के करना बच्चे, कोई जल्दी नहीं, आपको पेपर बहुत आराम से होगा, बहुत अच्छे से होगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये कह रहे चिड़िया के पंख कैसे हैं, नीले। फिर ये कह रहे चिड़िया किसके दाने खाती है, झुंडी के दाने खाती है, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये कह रहे चिड़िया का स्वभाव कैसा है, देखो चाहे जो भी मिल जाए वो संतोषी है, उसे सोने के पिंजरे में बंद नहीं रहना, उसे आजाद रहना, ठीक है। फिर वह चिड़िया जो नामक कविता के रचयिता कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी। हाँ है ना, बस देखो कितना आसान था। फिर उसके बाद आपकी बुक में से फिर एक नदान दोस्त पाठ किसने लिखा है, बताओ किसने लिखा नदान दोस्त, ठीक है, प्रेमचंद है। आपको बुक में पता होना चाहिए, जैसे आपकी बुक होती है ना हिंदी की, तो जो जो आपके पाठ आ रहे हैं ना, तो जैसे ये आ रहा है, नहीं ये तो नहीं आ रहा, ठीक है, नादान दोस्त है प्रेमचंद, यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है, जो जो आपके पाठ आ रहे हैं वो देख लेना। फिर केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा, तो बता कैसे पहुंचा था, वो स्टूल से पहुंचा था ना, जिससे चैप्टर पढ़ा वही बता पाएगा। चिड़िया किसका दिल टटोलती है, नदी का, ठीक है। फिर चिड़िया कौन से मोती ले जाती है, जल के, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं मैं पत्र लिख रहा हूं, वाक्य में सर्वनाम शब्द बताइए, तो मैं, पर आप अगर बताना चाहते हैं कि इसका भेद क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको सर्वनाम और संज्ञा अच्छे से करनी है, कर लोगे ना, वेरी गुड। ये कह रहा है आप यहाँ पर कब आओगे, तो ये कब क्या है, सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम का भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मैंने लिख भी दिया है। आपकी कक्षा में 35 छात्र हैं, विशेषण कौन सा है, यह है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो आपको 3 चीजें करनी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और उसके भेद। और ये भी आपको बताना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उपसर्ग, देखो आपके एग्जाम में उपसर्ग भी आ रहा है। उपसर्ग कौन होता है, जो आगे लगता है, देखो प्रहार, प्रजमाहार, तो प्र क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। फिर आपकी बुक से एक क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये केवल दिखा रहा हूँ, आप इसका आंसर बुक से ढूंढ के आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सुन रहे हो ना, सारे आपको करने हैं अच्छे से, देख लो क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। आप इसके आंसर की देखना चाहते हैं तो आंसर की जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब पर ही है। आप लिखोगे ना हिंदी क्लास 6 आंसर की, फिर चैनल का नाम लिख देना ASC स्टार 50 टर स्टार्टर, ठीक है। आप कोई भी वीडियो ढूंढना चाहते हैं ना, तो आप चैनल का नाम लिख के ढूंढोगे, आपको आराम से मिल जाएगी। फिर यहाँ पर इसने बोला कि आपको ना देखो इन चारों में से कोई एक करना, अनुच्छेद लिखना है। पता है क्या होता है अनुच्छेद, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे अपने गांव के बारे में कुछ भी लिख दो जो भी आपको पता है, या मेरा प्रिय पशु या पक्षी के बारे में जो पता है, जैसे मेरे प्रिय पशु का नाम बाघ है, वह जंगल में रहता है, उसकी 4 टांगे होती है, उसकी एक पूंछ होती है, वह दहाड़ता है, वह जंगल में बहुत आराम से घूमता रहता है, उसे किसी का डर नहीं रहता है, वह मांस खाता है, ठीक है, वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है। ऐसे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पत्र बोला है, अगर आप पत्र का पैटर्न देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, चाहे वो कोई भी क्लासेस में लिखा हो आप पढ़ लेना। पत्र लिख के, हिंदी पत्र लिख के ASC स्टार्टर लिखना, वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उससे पत्र का आपको आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो आपकी मैडम ने स्कूल में जो भी लिखवा रखे वो पत्र पढ़ लेना, पैटर्न जरूर याद करना, कुछ और भी आ जाए तो बना के लिख देना, दोनों में से आपको एक करना है, सुन रहे हो। तो इस तरीके से ये पेपर था, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करो, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट।